अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक सरहद की, जहाँ सिर्फ सामान नहीं ख्वाब भी स्मगल होते हैं। ये कहानी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर की, जिसे कहा जाता है तुरखम बॉर्डर, जहाँ ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक बोरी का फासला होता है, और वो बोरी उठाए हुए 8 से 14 साल के बच्चे और बच्चियाँ होती हैं। तुरखम सरहद के ज़ीरो पॉइंट पर रोज़ाना सैकड़ों कमसिन बच्चे और बच्चियाँ अपनी जान हथेली पर रख कर सामान की बोरियों के साथ सरहद पार करते हैं। उनकी पहचान ना पासपोर्ट होता है, ना शनाख्ती कार्ड, बल्कि सिर्फ गुर्बत, मजबूरी और खाली पेट। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 100 से 150 बच्चे ये काम करते हैं। ये बच्चे नॉन कस्टम अशिया जैसे सिगरेट, साबुन, शैम्पू, ममनुआ अद्वियात और हाथ से बनाई गई अशिया की गैर कानूनी तरसील करते हैं। अक्सर इन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके हाथ में उठाए हुए थैले में क्या है। उनका तरीक़ाकार ये होता है कि सामान का थैला उठाए, इंतज़ार में होते हैं कि कोई हैवी ट्रक कब बॉर्डर क्रॉस करने लगेगा। जो ही ट्रक रवाना होने लगता है, ये बच्चे उस ट्रक के नीचे किसी खुफिया मकाम पर टायरों के बीच में आगे पीछे कहीं पर छुप जाते हैं और फिर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आगे जाकर सामान जहाँ पहुँचाना होता है वह पहुँचाते हैं, और फिर वापसी पर अपनी उस कमाए हुए 300 रुपये से अपने घर की ज़रूरत के लिए आटा और चीनी और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी ख़रीद कर वापस आते हैं। और वापसी पर भी इसी तरह उसी ट्रक के नीचे किसी ट्रक के नीचे छुप कर आते हैं और बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। पिछले दिनों लेडी कोतल थाने की पुलिस ने बाड़ तोड़कर पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 50 बच्चों को हिरासत में लिया, जिसमें 17 बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ थीं 8-10 साल की, और 33 लड़के थे। लेकिन मकामी जरगा और अमायदीन की कोशिशों से उन पर मुकदमा दर्ज ना हुआ, और अभी गुज़श्ता रमज़ान मुबारक के महीने में खैर सौगाली के जज्बे के तहत उनको रिहा कर दिया गया। बाज़ बच्चे ऐसा भी होता है कि शाम के वक्त गेट बंद होने की वजह से वापस अफ़गानिस्तान नहीं जा पाते और रात सड़कों, होटलों या बाज़ारों में छुप कर गुजारते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये देवहैकल गाड़ी के नीचे ज़ख्मी हो जाते हैं या टायर के नीचे आकर हलाक हो जाते हैं, और बाज़ जान से भी हाथ धो बैठते हैं, और बदले में उनको सिर्फ 300 से 500 रुपया मिलता है। मकामी कबायली अमायदीन इसे एक अलमिया करार देते हैं और हुकूमत और आलमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि इन मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए सरहद पार बाड़ तो लगा दी गई है, मगर बच्चों का इस्तेहसाल आज भी जारी है। बच्चे बस एक हथियार हैं जिन्हें गुर्बत, मजबूरी और मुजरिमाना नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, हुकूमत पाकिस्तान, अफ़गान हुकाम और सिविल सोसाइटी को चाहिए कि इन बच्चों को स्कूल, तहफ़्फ़ुज़ और बचपन वापस दिलवाया जाए, वरना ये मासूम उम्र भर का जुर्म अपने कंधों पर उठा लेंगे। और बच्चे कोई मुजरिम नहीं होते, बल्कि ये फरसूदा निज़ाम का शिकार हैं। इनके लिए आवाज़ उठाएं, इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, इनका मुस्तक़बिल बनाएं। अगर इनके घर में खाने का सामान हो, इनके इलाके में स्कूल हो, तो शायद वो इतना ख़तरनाक काम ना करें। कहने को तो ये 8 साल के बच्चे और बच्चियाँ स्मगलर हैं, लेकिन इनकी मजबूरी को देखें तो ये मुजाहिद हैं। हमारे तो 8-10 साल के बच्चे बाथरूम भी अकेले नहीं जाते, जबकि ये जान अपनी हथेली पर रख कर 2 मुल्कों के बीच कारोबार करते हैं, अपना जो भी मजदूरी करते हैं, 300 रुपये कमाकर शाम को अपने घर आटा और चीनी लेकर जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ऐसा नहीं है कि कोई एक मुल्क इसमें मुलव्वस है। मेरे ख़्याल में दोनों तरफ के जो वहाँ पर हुक्काम हैं, कस्टम के हुक्काम हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, अफ़गान तरफ वालों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन पे नज़र रखें और ट्रकों को चेक करके वहाँ से छोड़ें। और इधर पाकिस्तान की तरफ से भी ये ज़िम्मेदारी बनती है, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यहाँ के कस्टम के हुकाम हैं, कि वो भी किसी सूरत किसी बच्चे को नज़रअंदाज ना करें। वीडियोज़ में देखा जा सकता है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, BBC की हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की हैं, मुख्तलिफ जो है वो इदारों की वीडियोज़ मौजूद हैं कि दोनों तरफ के हुकाम जो हैं, उधर अफ़गान साइड की तरफ के हुकाम भी नज़रअंदाज कर देते हैं, देख रहे होते हैं, बच्चा उनके सामने जो है ट्रक के नीचे घुसकर किसी खाने में छुप जाता है, वो कुछ नहीं कहते। और इधर पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इनके देखते हैं कि जब ट्रक दाखिल होता है, बच्चे बाहर निकलते हैं उस टायर के बीच में से, ट्रक के नीचे से, और अक्सर इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह वापसी पर फिर ये ट्रकों के नीचे छुप के जाते हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक खेल है बच्चों के लिए भी, और इस एतबार से भी ख़तरनाक है कि बाज़ औक़ात इनके थैले में ये जो भेजने वाले होते हैं, ज़ाहिर है वो भेजने वाले तो बड़े ही हैं, उस तरफ भी बड़े बैठे हुए, इस तरफ भी बड़े बैठे हुए, तो वो इनके थैलों में बाज़ औक़ात हेरोइन और इस तरह की ख़तरनाक किस्म की चीज़ें भी रख देते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस पर भी दोनों तरफ की हुकूमतों को गौर करना चाहिए और इस पर मुकम्मल तौर पर इसकी निगरानी करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।